अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी स्टेशन। आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे निकाह की तफसील देखेंगे, जिसमें हम तीसरे निकाह की वजूहात, ज़रूरियात और मामलात पर तवज्जो देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की मुकम्मल तफसील। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह एक अहम तारीखी और दीनी वाक़या है, जिसके असरात इस्लामी तालीमात, अहादीस और फ़िक़्ह में नुमायाँ हैं। इस निकाह के पस मंज़र, तफसीलात और इसके असरात को मज़ीद तफसील से बयान किया जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पस मंज़र। नाम और नसब। मुकम्मल नाम आयशा बिनते अबी बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कबीला कुरैश। वालिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वालिदा उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इल्म, हिकमत और फसाहत व बलागत में एक मुनफरिद मुकाम हासिल था और वह नहायत ज़हीन और हाजिर जवाब खातून थी। निकाह का पस मंज़र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी के मराहिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में निकाह किया था और तकरीबन 25 साल तक वही आपकी वाहिद ज़ौजा रहीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा सदमा पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई माह तक शदीद गमगीन रहे। इस मौका पर हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप निकाह कर लें ताकि घर के मामलात संभाले जा सकें। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दो रिश्ते तजवीज़ किए। हज़रत सौदा बिनते रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा बिनते अबी बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से दोनों रिश्ते कबूल कर लिए और पहले हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया, फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह तय पाया। निकाह और रुखसती की तफसीलात। निकाह की तकरीब। निकाह मक्का मुकरमा में हुआ जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 6 साल थी। निकाह का खुतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद दिया और निकाह की रकम 500 दिरहम मुकर्रर की गई। निकाह के गवाहान में कई जलीलुल कदर सहाबा शामिल थे। निकाह के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ अरसा अपने वालिदैन के साथ रहीं। रुखसती। हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, जहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती तकरीबन 9 साल की उम्र में हुई। रुखसती का इंतज़ाम हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त से अपने घर में बसाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए एक सादा और ख़ूबसूरत कमरा बनाया गया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के करीब था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत करते थे और इनके साथ इंतहाई शफ़क़त का बर्ताव करते थे। एक मर्तबा किसी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, आयशा से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुसूसी ताल्लुक़ था और वह अक्सर फरमाते थे, आयशा की फ़जीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद, गोश्त और रोटी का अरबी खाना बाकी तमाम खानों पर फ़जीलत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खेलते, दौड़ लगाते और इनकी खुशियों का ख्याल रखते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इल्मी खिदमात। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इल्म, हदीस, फ़िक़्ह, तिब और शायरी में नहायत माहिर थीं। अहादीस में खिदमात। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2200 से ज़ायद अहादीस रवायत की, जो सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, तिरमिज़ी और नसाई में मौजूद हैं। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी, इबादात और आदात के बारे में सबसे ज़्यादा वाकिफ़ थी। फ़िक़्ह और तालीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार इस्लाम की अव्वलीन फ़क़ीहात में होता था। बड़े बड़े सहाबा जैसे हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनसे इल्मी मशवरे लेते थे। तिब और शायरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तिब में महारत हासिल की और बाद में वो अरब की जानी मानी तबीयत बन गई। वो अरबी शायरी और अदब में माहिर थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई बातों को खूबसूरत अंदाज में बयान करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में थे। आपका सर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में था और वही आपकी आखिरी लम्हात में आपके साथ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں کی گئی، جو آج روضہ رسول کے طور پر جانا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بعد کی زندگی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علمی خدمات جاری رکھی اور مسلمان خواتین کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی وہ اسلام کی فقہ، حدیث اور تعلیمات کو پھیلانے میں سرگرم رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 58 ہجری میں وفات پا گئی اور انہوں نے جنت البقیع میں دفن کیا۔ نتیجہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی ایک حکمت کا حصہ تھا، جس کے ذریعے امت کو بے شمار دینی، فقہی اور سماجی فوائد حاصل ہوئے۔ ان کی زندگی، علمی خدمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعر اعلیٰ ہے۔